कशीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हरिया नाम का एक लड़का रहता था। हरिया मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। उसी गांव में सेठ लालचंद भी रहता था। वह गांव के भोले भाले लोगों को थोड़ा थोड़ा कर्ज देता और उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता। हरिया ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए उससे कर्ज लिया था और वह धीरे धीरे बर्तन बेचकर उस कर्ज को चुकता कर रहा था। लेकिन सेठ लालचंद की नीयत खराब थी। वह धीरे धीरे ब्याज की रकम बढ़ाता जा रहा था। एक दिन जब हरिया ब्याज की रकम देने सेठ लालचंद के पास गया तो सेठ ने कहा, अरे ये सिर्फ 700 रुपए हैं। हरिया, तुम्हें मुझसे कर्ज लिए हुए 4 साल हो गए। मैंने कहा था हर महीने एक जैसी ब्याज की रकम देना, लेकिन पिछले कुछ महीनों से तुम उतनी रकम नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं ब्याज दर 4% और बढ़ा रहा हूँ। हरिया बोला, लेकिन सेठ जी, आपने तो 2 महीने पहले ही ब्याज दर 2% बढ़ाई थी। सेठ बोला, हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतना वक्त लगा दोगे पैसे लौटाने में। अब से हर दूसरे महीने ब्याज दर बढ़ेगी। इस बार के 700 रुपए मैं रख लेता हूँ, लेकिन अगली बार से हर महीने 900 रुपए लाने होंगे। हरिया ने कहा, लेकिन सेठ जी, इस तरह से तो घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर आपको देता हूँ। सेठ बोला, हरिया, मुझे इन सब बातों से मतलब नहीं है। मुझे 900 रुपए चाहिए, नहीं तो मुझे मजबूरी में तुम्हारा घर लूटना पड़ेगा। या तो हर महीने पैसे दो या फिर अपना घर दे दो। हरिया बोला, ठीक है सेठ जी, मैं हर महीने ब्याज की रकम देता रहूंगा, पर आप घर की बात मत कीजिए। हमारे पास एक ही छत है, अगर आप वो भी ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हरिया चुपचाप घर लौट आया और फिर से बर्तन बनाने लग गया। तभी उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ हरिया, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है। हरिया ने अपनी माँ को सारी बात बताई जो सेठ लालचंद ने उससे कही थी। माँ बोली, मैंने तुझे पहले ही कहा था बेटा, लालचंद बहुत लालची आदमी है, उससे कर्ज मत लेना, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। लालचंद तो गरीबों का खून चूसने वाला आदमी है। हरिया बोला, लेकिन माँ, उस वक्त मैं क्या करता। बेटी की शादी के लिए मुझे किसी से तो कर्ज लेना ही था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और बर्तन बनाने होंगे ताकि ज्यादा बेच सकूं। हरिया ने कहा, ठीक है माँ, सारे बर्तन बन चुके हैं, इन्हें सूखने के लिए रख देता हूँ, और जो सूख गए हैं उन्हें लेकर मैं बाजार जा रहा हूँ। हरिया बाजार जाता है और सारे बर्तन बेच देता है, लेकिन पूरे दिन की मेहनत के बाद वह सिर्फ 15-20 बर्तन ही बना पाता था और जो भी पैसे मिलते वह अपनी माँ को जमा करने के लिए दे देता था। लेकिन अब सेठ के ब्याज की रकम बढ़ने से हरिया को परेशानी होने लगी थी, क्योंकि उसकी आमदनी तो वही की वही थी। अब हरिया दिन रात मेहनत करने लगा। वह दिन रात बर्तन बनाने में लगा रहता, जिससे वह बहुत थक गया था। इसी तरह एक दिन वह अपने आंगन में बर्तन बना रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला, बेटा, मैं कुछ मिट्टी लाया हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक सुंदर सा मिट्टी का बर्तन बनाओ। हरिया ने पूछा, बाबा क्यों, बर्तन तो मिट्टी का ही होता है न। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खास मेरे लिए एक मिट्टी का बर्तन बनाओ। हरिया बोला, ठीक है बाबा, मिट्टी दो, मैं कल तक बर्तन बना दूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं कल आ जाऊंगा। यह कहकर बाबा चला गया। हरिया बाबा की बात मानकर बर्तन बनाने लगा। वह दिन रात एक ही बर्तन बनाता रहा, जैसा कि बाबा ने कहा था। अगले दिन जब बाबा आया तो हरिया ने उन्हें वह मिट्टी का बर्तन दे दिया। बाबा मुस्कुराए और साथ में एक बांसुरी छोड़ गए। बाबा के जाने के बाद हरिया फिर अपने बर्तनों के बारे में सोचने लगा। वह बहुत परेशान था।
तभी उसकी नजर उस बांसुरी पर गई। हरिया सोचते सोचते उस मिट्टी की बांसुरी को बजाने लगा। बांसुरी से बहुत ही मधुर संगीत निकलने लगा। तभी हरिया ने देखा कि उसके आंगन में बर्तन खुद ब खुद बनते जा रहे थे। हरिया कुछ समझ नहीं पाया। उसने बांसुरी फिर से बजाई। जितनी बार वह बांसुरी बजाता उतने ही ज्यादा बर्तन बनते जाते। यह देखकर उसकी माँ भी हैरान रह गई। माँ बोली, बेटा, लगता है ये कोई जादुई बांसुरी है। हरिया बोला, हाँ माँ, शायद वो बाबा कोई जादूगर या कोई महान तपस्वी थे जिन्होंने हमारी मदद की। अब हरिया के पास ढेर सारे बर्तन थे। वह सारे बर्तन बाजार ले गया और बेच आया। उस दिन हरिया ने बहुत अच्छा कमाया। पहले से दुगना पैसा कमाकर वह घर आया और सारा पैसा अपनी माँ को दे दिया। इस तरह 1 महीना बीत गया। हरिया ने बाजार में एक नई दुकान भी खरीद ली जहां वह बर्तन बेचने लगा। उसकी दुकान में तरह तरह के सुंदर बर्तन होते थे जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। हरिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये लो इस महीने की कमाई। इस बार बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। कल सेठ लालचंद को ब्याज देना है तो 900 रुपए दे दो। माँ बोली, नहीं हरिया, अब तू सेठ को 900 रुपए नहीं देगा। इस बार हमने इतनी कमाई की है कि सेठ का पूरा कर्ज एक साथ चुका सकते हैं। ये सारा पैसा ले जा और उस लालची सेठ का हिसाब चुकता कर दे। हरिया सारा पैसा लेकर सेठ लालचंद के पास गया और बोला, सेठ जी, मैंने आपका पूरा हिसाब चुकता कर दिया है। अब मैं आपका कोई कर्जदार नहीं हूँ। सेठ ने हैरान होकर पूछा, ये सब ठीक है, लेकिन बता कि अचानक तुझे इतने पैसे कहाँ से मिल गए? अभी तक तो तू 700 रुपए भी बड़ी मुश्किल से देता था और आज सारा ब्याज एक साथ चुका दिया। हरिया बोला, सेठ जी, अब मेरा काम अच्छा चल रहा है, इसलिए अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन आपने गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया है। लोग मजबूरी में आपसे कर्ज लेते हैं और आप उनके हालात का फायदा उठाकर ब्याज पर ब्याज लगाते जाते हो। आपने मेरी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन अब मैं कभी भी आपसे कर्ज नहीं लूंगा। और हाँ, गांव के लोगों को भी कहूंगा कि वे भी आपसे कर्ज ना लें, क्योंकि आप पहले तो मीठी बातों से कर्ज देते हो और फिर धीरे धीरे ब्याज बढ़ाकर उनका सब कुछ छीन लेते हो। यह कहकर हरिया वहां से चला गया।